हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज आ रही है? चलिए भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सब लोगों के? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कल लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, तो हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखे थे। और बेसिकली हमने वहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन वगैरह की काफ़ी बात करे थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, कि प्राइस डिटर्मिनेशन अगर मार्केट की बात करते हो तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाता है, वही वाली पॉइंट क्या रहती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है, बेस्ट पॉइंट रहता है। हमने चार्ट वार्ट की मदद से उसको समझे थे। ठीक है, और फॉर्म के केस में किस तरीके से रहता है तो वो भी हमने देखे थे। और एक चीज़ मैंने आपको पीछे जाके भी पढ़ाया था कि भाई साहब, अगर मैं बात करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन में, तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेम रहती है और प्राइस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, मत पूछना क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, और आपको बोला भी था जाके वहाँ पे देखना, कहाँ पे याद आ रहा होगा आपको तो, आपके लास्ट चैप्टर में रेवेन्यू वाले में, क्योंकि प्राइस आपके सेम है। मान लो प्राइस आपके 20-20-20 है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी 20-20 ही होगा। और बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइस चेंज सेम है, तो जो भी चेंज आ रहा है वो भी उतने से ही आ रहा होगा, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें आपको कोई डाउट होगा। अब गाइस, हमको अलग अलग क्या पढ़ने हैं यहाँ पे, हमको अलग अलग केसेस में, यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब हो सकता है, उसका डायग्राम किस तरीके से वर्क करेगा, फिर नॉर्मल कब होता है, फिर क्या होता है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ परफेक्ट कंपटीशन की, तो शॉर्ट रन में तो परफेक्ट कंपटीशन में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो। नॉर्मल भी करते हो, लॉसेस भी हो सकते हैं, या इवन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको शटडाउन भी करना पड़े। तो इसकी जो आंसर निकलते हैं, मतलब ये कब होता है, कब आपको आपका बिजनेस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, तो उसका सिंपल सा रीजन है, व्हेन आपकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा आपका एवरेज रेवेन्यू है। ये हमने एक चार्ट की मदद से रेवेन्यू चैप्टर में पढ़े भी थे टेबल को, कि आपका एवरेज रेवेन्यू आपके एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो ही आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो एवरेज कॉस्ट अगर आपकी एवरेज रेवेन्यू से इक्वल रही, तो वो केस में आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हो। सर क्यों ऐसा? क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्योंकि इंक्लूडेड होती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आप कोई और बिजनेस करके भी कमा लेते थे, तो वो ऑलरेडी आपकी एवरेज कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट एक एवरेज कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो आपकी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू आपकी एवरेज कॉस्ट जब होती है, तो उस टाइम पे आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हो। जब आपका एवरेज रेवेन्यू ही आपकी एवरेज कॉस्ट से कम है, तो भाई साहब आप तो लॉस वाली सिचुएशन में आ गए। बट फिर भी आप बिजनेस बंद करते हो क्या? नहीं। आप बिजनेस कब बंद कर देते हो? जब आपका एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है। आई होप इट इज क्लियर, मैंने रिवाइज भी करवा दिया, और आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो लेक्चर जरूर देखने वाला पीछे जाके, थर्ड चैप्टर रेवेन्यू चैप्टर वाला। ऐसा मत करना कि इसे छोड़ देते, इंपॉर्टेंट है। मैंने वहां पे भी बोला था कि यहाँ पे ये चीजें बहुत काम आएंगी। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड एट द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द डायग्राम हियर, OQ, वो डायग्राम हमने OQ OP से आप लोग पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ाऊंगा खुद ही, वो आके नोटेशन से हम पढ़ते बैठेंगे तो बोर हो जाओगे आप लोग। At that level, AR is greater than AC, hence the difference between AR and AC constitutes supernormal profit depicted by the shaded area. Depicted by the shade. तो अगर मैं बात करूँ किसकी, शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप ध्यान से देखना है, डायग्राम आपको समझाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएंगी, मेरे साथ सब चलेंगे। ये मेरा ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। इसके अंदर दिस इज माय, एक सेकंड भाई साहब, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू कर्व। सर ऐसा एवरेज रेवेन्यू कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन क्यों है सर? सर एवरेज रेवेन्यू कर्व मेरी स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होती है, प्राइस कम या ज्यादा नहीं हो सकती परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है, इसीलिए मेरा एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और क्योंकि आप, अगर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नथिंग बट अ डिमांड कर्व, ठीक है ना, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन दिस केस बिकॉज द एवरेज रेवेन्यू मतलब योर प्राइस इज सेम, योर प्राइस इज व्हाट, सेम। सो दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू लाइन, क्लियर? डन। उसकी अगर बाद में बात करूं मैं, आपका जो एवरेज कॉस्ट कब होता है, वो आपका एवरेज कॉस्ट कब कुछ इस तरीके से डिपिक्ट हो रहा है,
आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से है बना हुआ। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो आपको मालूम है इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, जब वो एमआर को नीचे से कट करता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये एमआर को ये पॉइंट पे क्या कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे भाई MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, MC कर्व कट दी MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपका MR और MC, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो ये पॉइंट पे क्या हो गया, अचीव हो गया। तो दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। बट यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमको बात करना है किसकी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या अर्न हो रहा है क्या। तो अगर आपको मैं बोलूँ तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, आपकी एवरेज कॉस्ट कुछ ये है, इस तरीके से आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व जा रहा है। तो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ ये पॉइंट के सामने वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट योर एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज नथिंग बट योर एवरेज रेवेन्यू। ये ऊपर वाली लाइन इज नथिंग बट आपका एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है शेडेड एरिया, दिस शेडेड एरिया इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको डायग्राम फॉर्म में हमने बता दिया, और क्या मतलब तो वही हो गया ना, घुमा फिरा के तुम बात कर लो या कुछ भी बोल लो, मतलब तो वही हो गया ना, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो देयर द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आपका जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो एक प्रकार से क्या है, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। आई बात समझ में, वो क्या है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। क्लियर। तो ये आपका शेडेड एरिया होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब भी शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है किसको, फर्म को, तो शॉर्ट रन में पॉसिबल है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ले। तो उस समय क्या होता है ना, जब भी शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है ना कोई फर्म को, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा फर्म्स क्या होती है, एंट्री लेती है, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई यहाँ पे बम पैसा है, बहुत पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमा रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ रही बात। तो नई फर्म्स क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, भाई बम पैसा कमा रहा बोले अपन तो चले इधर। तो उससे बाद धीरे धीरे वो फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे भी आ जाता है। तो हाँ, ये बात फैक्ट है कि हम जब लॉन्ग रन अभी पढ़ेंगे इसके बाद, तो लॉन्ग रन में उसने कभी हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करा होगा। तो लॉन्ग रन में यस ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न हो सकता है। लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में क्या नहीं होता है, लॉन्ग रन में आपको अगर मैं बताऊं तो लॉन्ग रन में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता। बट यार शॉर्ट रन में आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, न्यू फर्म्स अट्रैक्ट होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के, उसके बाद से यदि फर्म कैन नॉट अचीव, तो उसके बाद से एग्जिस्टिंग फर्म बोल सकते हैं कि शॉर्ट रन में कमा लेती है लेकिन लॉन्ग रन में नहीं कमा सकती। क्लियर। तो सर याद क्या रखना है, बस यही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न होता है। अगर गलती से पेपर में डायग्राम आ गया तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ। बाकी बाजू में जो कंटेंट लिखा होता है हम ऑलरेडी डिस्कस डायग्राम ही कर रहे हैं ना, कि न्यू फर्म्स आर अट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू का, दिस इज योर सुपर नॉर्मल का केस। देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कभी भी आपका एमसी और एमआर से नहीं आ सकता, वो आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम बता सकता। और एंड अबाउट द इक्विलिब्रियम आप जो भी कर रहे हो, सॉरी आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना, वो आपको ये नहीं बता सकता कि आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो क्या। वो आपको कौन बता सकता है, आपका एवरेज रेवेन्यू को और एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट आपकी यहां पे क्या है, ज्यादा है। सो दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। हाँ या ना सर, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से अर्न होगा, जब एवरेज AR इज इक्वल्स टू AC रहेगा। अगर आपको डायग्राम समझ में आया होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आप अपना डायग्राम की बात देखोगे, यहाँ पे आपका अपना डायग्राम देखोगे, ठीक है ना, तो डायग्राम में आप वापस से देखो, ये मेरा कौन सा कर्व हो गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये मेरा क्या हो गया, आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। ये मेरा क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट कर्व। ये मेरा क्या हो गया, MC। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सो भाई वही पॉइंट पे तीनों के तीनों कब टच कर रहे हैं, मतलब AC इज इक्वल टू AR है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC इज इक्वल टू AR, तो AC इज इक्वल टू AR क्या शो कर रहा है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इक्विलिब्रियम तो है ना, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो।
MC curve cuts the MR curve from below। तो भाई इक्विलिब्रियम तो अनचेंज हो रहे हैं ना यहाँ पे, उसमें तो कोई डोरा ही नहीं है। बट ये केस में फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, बिकॉज AC इज इक्वल टू AR। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। थ्योरेटिकली द इंडस्ट्री एज ए होल शुड बी इन इक्विलिब्रियम स्टेज एट नॉर्मल प्रॉफिट, बट सच इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव ओनली इन लॉन्ग रन। हम ये बोलते हैं कि जनरली ये इंडस्ट्री में लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। इक्विलिब्रियम मतलब AC इज इक्वल टू AR, यहाँ पे वो बात कर सकते हैं आप। तो ये केस में तो ऐसा हो गया कि अगर लॉन्ग रन की तुम बात करते होंगे तो लॉन्ग रन में आपका एवरेज रेवेन्यू भी वही है, आपका एवरेज कॉस्ट भी वहीं पे आ रहा है, आपका क्या बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, सब कुछ एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। सर ऐसा इसीलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम ये दोनों पॉइंट प्लस अगर नीचे से MC कर्व कट करता है तो वहां पे अचीव होता है। और आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो कि लॉन्ग रन में होता है वो कब होता है, जब आपका AR इज इक्वल्स टू क्या रहता है, AC रहता है। जब आपका AR इज इक्वल्स टू क्या रहता है, AC रहता है, तो आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, अचीव होता है। गॉट इट? सर लॉसेस भी हो सकते हैं क्या? हाँ, शॉर्ट रन में इट इज पॉसिबल, बट जनरली इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इंडस्ट्री क्विट कर देते हैं। बट अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो शॉर्ट रन में लॉसेस होते हैं, और शॉर्ट रन में इतने ज्यादा लोग या बहुत लोग कोई इंडस्ट्री क्विट नहीं करते हैं। हमने हमेशा एक चीज सीखी है कि शॉर्ट रन में लॉसेस होंगे, दैट इज पॉसिबल, बट आप इंडस्ट्री क्विट नहीं कर दोगे। हाँ, अगर लॉन्ग रन में आपको लॉसेस हो रहे हैं सो इन दैट केस आप वहां पर इंडस्ट्री को क्या कर दोगे, लॉन्ग रन में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो लॉन्ग रन में आप इंडस्ट्री क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कोई मतलब नहीं है। अब लॉस कब हो सकता है, तो ये आपकी होगी अगेन एवरेज रेवेन्यू कर्व, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज प्राइस हर इसमें स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप कौन से काम में बात कर रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पे प्राइसेस क्या रहती है, सेम रहती है, और आपका MC कर्व नीचे से जाके यहां पे कट मार दे रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका। MC इज इक्वल टू MR और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, और ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट लॉसेस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड लाइंस, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस शेडेड लाइंस। ये शेडेड लाइंस आपको क्या दिखा रही है, लॉसेस दिखा रही है। देखो वापस से बता रहा हूं, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू लॉसेस, दोनों के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू लॉसेस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पे क्या आपको क्रिएट करके दे रहा है, लॉसेस। ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्रीज विच हैव सिमिलर कॉस्ट बिहेवियर विल हैविंग लॉसेस, बट वेदर दी शटडाउन और नॉट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल कॉस्ट। अब शटडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, शॉर्ट रन में भी शटडाउन कर देना चाहिए, बट वो तब जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है। देखो अगर आपके लॉसेस, आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी ज्यादा है और उसके अंदर आप अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रहे हो तो भाई आपने वहां पे धंधा बंद कर देना चाहिए। बट अदरवाइज देन उसके अलावा आपने शॉर्ट रन में धंधा बंद नहीं करना चाहिए। शॉर्ट रन में कब बंद करना चाहिए किसी ने पूछा तो हमेशा याद रखना, जब आप वेरिएबल कॉस्ट भी क्या नहीं कर पा रहे हो, रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो जब वेरिएबल कॉस्ट भी आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आप शॉर्ट रन में क्या कर सकते हो, धंधा बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ले रहे हो तो आप शॉर्ट रन में बिल्कुल धंधा चलाओ। लॉन्ग रन में अगर आपको फिर लॉस होता है तो फिर आप भले ही वहां पे बंद कर दो, लेकिन अगर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अचीव हो गया तो फिर क्या दिक्कत है। तो शॉर्ट रन में दिस पॉसिबल, दिस फर्म वुड हैव अ टेंडेंसी टू क्विट इंडस्ट्री एंड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट एल्सवेयर बट दे कैन नॉट एग्जिट इन शॉर्ट रन। वी ऑल नो दैट उनकी टेंडेंसी तो ये रहती है कि हम यहाँ से क्विट कर दे, बट वो लोग नहीं करते क्योंकि शॉर्ट रन में इतने लोग इजीली नहीं होते। Though the firm is in equilibrium, the industry as a whole will not be in equilibrium since firm will have tendency to leave industry. हाँ, फर्म इक्विलिब्रियम इसका मतलब थोड़ी ना इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में होगी। तो वेयर लॉसेस की हो रहा है, AR इज लेस देन AC, MC इज इक्वल टू MR। तो आपको देखो हर चीज में घुमा फिरा के आपने एक चीज नोटिस करे होंगे अभी तक, मैं वही बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम MC इज इक्वल टू MR, MC कर्व कट्स दी MR कर्व फ्रॉम बिलो, जो हमने पहले पढ़ा था, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था। दूसरा आपको जो 4 तरीके बताया था उसी के 4 डायग्राम बना के दिए हुए, और क्या है, बस फर्क ये 4 डायग्राम यहाँ पे पढ़े, ये 4 डायग्राम हम तुम्हारे मोनोपोली में पढ़ेंगे, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ेंगे, और क्या अलग क्या रहने वाला है। बस अलग ये रहने वाला है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहती है, मोनोपोली में प्राइस डाउन होती जाती है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहती है, मोनोपोली में प्राइस डाउन होती जाती है। शटडाउन पॉइंट किसको बोलते हैं, व्हेन AR इज लेस देन ABC, ABC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
जब आपका AR जो है वो आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, यानी आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो जब अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि आप क्या हो, बहुत बड़े नुकसान में हो भाई। अब आप शॉर्ट रन में भी मत चालू रखो, मैं तो बोलूंगा शॉर्ट रन में अपना धंधा क्या कर दो, बंद कर दो। इसीलिए इसको कहा जाता है शटडाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये मैं मार्क करके दे रहा हूं भाई साहब, ये आते पेपर में शटडाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। कोई तुमको लिखना थोड़ी ना पेपर में जाके, इसी में से एमसीक्यूज ढूंढेंगे। बट ये एमसीक्यूज का बेसिस जो है यहाँ पे भी हम जो पढ़ रहे हैं, इसका जो बेसिस है ये आपको बहुत ज्यादा हद तक कहाँ पे मिलेगा, जो हमने एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़े ना, वहां पे आपको याद होगा। तो आपका भाई ने एकदम डिटेल में जाता था, बार बार और बोलता भी था मैं आपको वहां पे कि आपको ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, आपको आगे के चैप्टर में बहुत काम आएगा। सो ये आगे के चैप्टर में काम आएगा, ये बोलने का इंटेंशन मेरा बहुत क्लियर था। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे आता है एक्चुअली में। क्लियर? तो दिस इज योर शटडाउन पॉइंट। ये देख लो तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तुम्हारी एवरेज कॉस्ट तो भगवान ही जाने कहाँ जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो लॉसेस तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक तो तुम्हारे लॉसेस ही है, ठीक है ना। बट ये यहाँ पे तो तुम अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या नहीं कर पा रहे, रिकवर नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ये पॉइंट पे मैं बोलूँगा तुम क्या कर दो, अपनी दुकान बंद कर दो, शटडाउन कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। हाँ, अब इसमें एक चीज़ हो सकती है कि फर्म थोड़ा वेट कर सकती है शटडाउन पॉइंट, यहाँ पे शटडाउन करके। उससे ये होगा कि भाई बाद में अगर उसको ऐसा लगता है कि प्राइस थोड़ी इंक्रीज होती है तो वो अपने वापस से दुकान खोल ले, वो चल सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये क्रक्स है, जो लाइन्स हम आखिरी में लिखी हुई है ना कि AR इज लेस देन ABC व्हेन MC इज इक्वल टू MR, वो पॉइंट पे भी तो ये ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होने के बावजूद भी आपने चारों सिचुएशंस में देखा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होने के बावजूद भी इक्विलिब्रियम तो अचीव हो जाता है, MC इज इक्वल टू MR, MC कब कर दिया, MR कब फ्रॉम बिलो, हर केस में आपने वो चीज देख लिया। तो आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि इक्विलिब्रियम में होने के बावजूद भी कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, वही सिचुएशन में आपका नॉर्मल भी कर सकती है, लॉसेस भी कर सकती है, और शटडाउन वाला मतलब शटडाउन पॉइंट भी आपका अराइव हो सकता है। इवन तो आपका इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है, मतलब MC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, MR हो रहा है, वहां पे भी ऐसा पॉसिबल है। तो ये गलत फहमी में मत रहना, जो मैंने पहले भी बोला था कि MC और इज इक्वल टू MR हो जा रहा है और MC कट्स कब दी MR कट फ्रॉम बिलो, ऐसा हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो तुम ये बोल दो अपने मन में, तुम ये लगा लो कि भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे लिए बढ़िया चीज हो गई, मजा आ गया, बोले इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमारे लिए बेस्ट चीज हो गई, ठीक है ना। अब हमने प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस आपकी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देगा, ये आपको ये बता रहा है कि हाँ आपका ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसके आगे मत चलना, ये बेस्ट पॉइंट है, इतनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आप क्या कर लेना, यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेना, ये आपको ये बता रहा है। इससे ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा, ये वो पॉइंट है जहां पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। बट वो लॉस या प्रॉफिट के लिए आपको फिर एवरेज रेवेन्यू या एवरेज कॉस्ट या इवन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट शटडाउन पॉइंट, वो क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेंगी, आपको देखनी पड़ेंगे। तो ये आपको यहां तक आया होप सब में समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। और सब में मैंने सिर्फ देखो डायग्राम में आपको बताया, हम ऑलरेडी वो पहले भी पढ़ चुके हैं। AR इज ग्रेटर देन AC सुपर नॉर्मल, AR इज इक्वल टू AC नॉर्मल, AR इज लेस देन AC लॉसेस, AR इज लेस देन ABC शटडाउन पॉइंट, खत्म बात। यही याद रख लो भाई, हर केस में अभी तक। अब जो बचा हुआ चैप्टर है ना, सब में बार बार यही मैं बोलने वाला हूँ। सिर्फ ओलिगोपोली अगर मैं छोड़ दूँ ना तो उसके अलावा मैं यही बकर करते रहने वाला हूँ। तुम बोर हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, पक जाओगे तुम, देख लेना अभी इसके बाद। अरे सर समझ गए, ये बोल दोगे आखिरी में, लेकिन यही पढ़ना है, ये इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं ये भी बोलूँ ना इसके आगे तुम पढ़ लेना इक्विलिब्रियम, तो तुम फिर भी पढ़ पाओगे घर पे जाके, क्योंकि अगर तुमको ये समझाए तो वो समझेगा। क्लियर। लेकिन हम पढ़ेंगे, टेंशन मतलब। लॉन्ग रन प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, अब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, अभी हम लॉन्ग रन की बात करते हैं। तो हमने एक चीज तो सीख ली कि लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, लॉन्ग रन में हम अलग अलग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाते हैं, और शॉर्ट रन अलग अलग कर्व्स हम बना के देखते हैं, और उसमें से एक हमारा एक LMC निकलता है। LMC बोले तो क्या, LMC बोलो सॉरी, LAC निकलता है। LAC बोले तो क्या, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। वो जो कॉस्ट कर्व होते हैं छोटे छोटे शॉर्ट रन के, जैसे अगर ये वाला हम पॉइंट चलाते, SSC 1 चलाते तो क्या होता है, SSC 2, SSC 3, SSC 4, ये सब अगर करते तो क्या होता। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, LAC। पर यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज अच्छे से समझनी है कि हमारा जहाँ पे लॉन्ग रन होता है, यहाँ पे LAC जो होता है विच इज इक्वल्स टू योर
AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC, मतलब एवरीथिंग इज इक्वल, बिकॉज यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकता है। आप लॉन्ग रन में कभी भी शॉर्ट लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, और इवन लॉसेस भी नहीं हो सकते। इफ ऐसे लॉसेस हो सकते हैं तो आंसर इज नो, लॉसेस भी नहीं हो सकते। सर क्यों लॉसेस नहीं हो सकते? तो भाई इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, लॉसेस इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, लॉन्ग रन की, तो बंदा अगर कोई लॉसेस कर रहा है तो वो खुद ही एग्जिट कर देगा। मैं शटडाउन पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, शटडाउन पॉइंट में तो आप शॉर्ट रन में लॉस बंद कर दो अभी का टेम्पररी बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। शटडाउन पॉइंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, समझ मेरी बात। तो शटडाउन पॉइंट में तो हम एकदम क्लियर बात कर देते कि शटडाउन पॉइंट जो है वहां पे तो आप शॉर्ट रन में ही बंद कर दो। बट अगर लॉन्ग रन की तुम बात कर रहे हो, बट अगर तुम किसकी बात कर रहे हो, लॉन्ग रन की बात कर रहे हो, तो लॉन्ग रन में तुम्हारा अगर इतना सा भी लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा AR इज लेस देन अगर AC है, तो धंधा बंद करो, तुम्हारे काम का धंधा नहीं है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, यानी ये वाला, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो इसीलिए हम एक शॉर्ट में अगर मैं बात बोलूं तो इन लॉन्ग रन योर डिमांड कर्व इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, your MR is also equal, your MC is also equals, your AC is also equal। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, इक्वल रहेंगी यहाँ पे, लेकिन हम उसको LAC नाम देंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारे फर्म का बात। बाजू में आपको इंडस्ट्री दिख रहा होगा, तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम तो हमेशा डिमांड और सप्लाई के एक पॉइंट पे ही क्या होता है, अचीव होता है। तो फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम LMC इज इक्वल टू LMR इज इक्वल टू MR, हाँ, ऑल्सो इक्वल टू LMC कर्व्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स द फ्रॉम बिलो MR। बट ऑब्वियस बात है, सिंस नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय ऑल फर्म्स इन द लॉन्ग रन, देन LAC इज इक्वल टू LAR इज इक्वल टू प्राइस। Further, in the long run, the firm will choose a plan that will minimize its costs. Hence, LAC is equals to SA33, मतलब बट ऑब्वियस बात है हमारा LMC क्या हो, LAC क्या होगा, जहाँ पे भी ये पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट होगा मिनिमम पे वो होगा। टेकिंग इन इनटू होगा वो बाउंड फैक्टर, वही घुमा फिरा के, मेरा नाम सूरज, माय नेम इज सूरज, सूरज इज माय नेम, वी ऑल आर सूरज, आई एम सूरज, ये फालतू की बात है, मतलब पूछा तुम्हारा नाम है, घुमा फिरा के वही बता रहा है, नीचे भी वही, ऊपर भी वही, चारों जगह वही, बट ये याद रखना पड़ेगा आपको। और लॉसेस वाले पॉइंट्स के ऊपर MCQ बन सकते हैं कि लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना बेटे, डायग्राम का वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपने अगर मेरा समझा हुआ भी समझ रहे तो अच्छा होगा। लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, यस, इफ एग्जिस्टिंग फर्म मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, तो नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी। अगर एग्जिस्टिंग फर्म शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो न्यू फर्म विल बी अट्रैक्टेड एंड एंटर द इंडस्ट्री, देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई। हमारे देश का उसूल है कि अगर एक दुकानदार बम कमा रहा है, वो शॉर्ट रन में तो कमा लेंगे, लेकिन बाद में लॉन्ग रन में उसके आजू बाजू 4-5 दुकानें लग जाएंगी, ले भाई, अब उसका एक्स्ट्रा का प्रॉफिट लेके गए वो लोग। तो देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस, सप्लाई बढ़ जाएगा, मार्केट प्राइस कम हो जाएंगी। अरे नई फर्म्स आएंगी तो सप्लाई तो बढ़ेगा ना, जितनी ज्यादा नई फर्म्स आएंगी उतना सप्लाई बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। फर्दर देयर विल बी अपवर्ड शिफ्ट ऑफ कॉस्ट कर्व, हाँ, कॉस्ट तुम्हारी बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्री फैक्टर्स प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत लोग आ जाएंगे। दिस चेंजेस विल कंटिन्यू अंटिल द LAC टेंजेंट टू डिमांड कर्व, हाँ, ये चेंजेस कंटिन्यू रहेंगे कब तक, जब तक आपका LAC जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं है, जो है वो टेंजेंट नहीं हो जाता डिमांड कर्व को। कहाँ पे टेंजेंट नहीं हो जाता, दिस इज योर डिमांड कर्व, और यहाँ पे आपका LAC क्या हो रहा है, ये टेंजेंट हो रहा है, चिपक रहा है एकदम ऐसा, ये आपका डिमांड कर्व है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन सेम रहेंगी। अरे गॉट इट और नॉट। अब मैं अगर बात करता हूं आपकी किसके, इफ एग्जिस्टिंग फर्म हैव लॉसेस इन द शॉर्ट रन, अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स के शॉर्ट रन में क्या है, लॉसेस है, इफ द एग्जिस्टिंग फर्म मेक लॉसेस दे विल लीव द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन, यस इट इज फैक्ट। अगर एग्जिस्टिंग फर्म आपके लॉसेस करेंगी तो वो लीव कर देंगे इंडस्ट्री, सो देयर विल बी रिडक्शन इन सप्लाई, मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगी, कॉस्ट कम नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में लोग कम हो गए, प्लेयर्स कम हो गए। So the market forces and movement demand curve ensure that only firms will earn normal profit in long run. This normal profit are included in AC itself. Hence, there is a condition that LAR is equals to LAC. Clear? तो लॉन्ग रन के लिए आपको कुछ क्रक्स दिए हुए,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो लॉन्ग रन के लिए आपको कुछ क्लक्स दिए हुए। इंडस्ट्री सेट टू बी अटेंडेड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम व्हेन ऑल फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ओनली and all the firms are in the long run equilibrium, no further entry or exit possible in the market। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री के केस की अगर बात करूँ, हम तो फर्म की बात कर रहे थे, अगर इंडस्ट्री के केस की बात करूँ तो वो तभी हो सकता है जब सब सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और वहाँ पे अब नई फर्म्स की एंट्री या एग्जिट की सवाल ही नहीं होता। एग्जिट तो क्यों नहीं मारेंगे वो केस में, क्योंकि सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है ना, तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा इंडस्ट्री का, तो फर्म का नहीं, इंडस्ट्री का। एंड उसके अलावा कोई नया एंटर भी नहीं करेगा, नया एग्जिट भी नहीं करेगा मार्केट में। इफेक्ट्स ऑफ कंडीशंस और इफेक्ट ऑफ लॉन्ग रन इंडस्ट्री, जो अभी तक हमने वो उसको समराइज किया हुआ है। फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें एक दूसरे को क्या होती है, इक्वल होती है। आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट जो भी टेंजेंट होंगी डिमांड कर्व पे सबसे कम कॉस्ट वो एलएसी होंगी आपकी लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में हम तो भाई धुन फूक फूक के पीते हैं ना छाछ भी, क्योंकि हमने शॉर्ट रन में गड़बड़ कर ही रहती है, तो हमको मालूम है कि लॉन्ग रन में कौन से वाले केस में काम करना है, तो जो वही केस में हम काम करेंगे जहाँ पे मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट क्या हो सकती है, लग सकती है। प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्लांट प्रॉपर फुल कैपेसिटी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपकी रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होंगी, तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी जो है वो भी आपकी एवरेज कॉस्ट को इक्वल रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नो ऑप्टिमम, देयर विल बी एन ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। Consumer pay minimum possible price just to cover the marginal cost, that is LAR is equal to LAC, sorry LAR is equal to LMC। Firms maximize profit क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे यहाँ पे, तो इसीलिए घुमा फिरा के वही बोल रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज एक दूसरे को क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर? ये आपके कुछ खास काम का नहीं है, सप्लाई कर्व क्या रहेगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो हमको ही मालूम है भाई सप्लाई कर्व हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की अगर बात करूँ तो मैं परफेक्ट कंपटीशन में, और एमसी कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन में भी ऑल नो दैट आप कोई भी प्राइस चार्ज कर लो, एमसी कर्व नीचे से आके क्या करेगा, एमआर को कट करेगा, तो कोई डिस्कशन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते तो सेल्फ रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट अगर आप सेल्फ रीड करोगे तो यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार मैं पूरा ओवरऑल इसको क्रक्स कर देता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया हमने, तुमको ऐसा लग रहा होगा लेकिन पढ़े कुछ भी नहीं है। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, सबसे पहले हमने देखे दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्या अटेंड करके दे रहा है, शेडेड एरिया लॉसेस, वही इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे दोनों इक्वल है, अगेन इक्विलिब्रियम पे इक्वल है तो भी नॉर्मल प्रॉफिट है, अगेन इक्विलिब्रियम पे लॉसेस पॉसिबल हो रहे हैं क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, सॉरी एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। शटडाउन पॉइंट क्योंकि आप अपनी औकात ही नहीं है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही हम अटेंड नहीं कर पा रहे तो बात ही नहीं कर सकते आगे। लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर लॉन्ग रन का केस, जहां पे जो भी पॉइंट पे टेंजेंट होगा वही वाली कॉस्ट हम क्या करेंगे लॉन्ग रन में लेंगे, तो लॉन्ग रन में क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है तो सभी चीजें क्या होंगी, एक दूसरे से इक्वल होंगी। लॉसेस लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट रन में पॉसिबल है, तो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, जिसको लॉन्ग रन में नॉर्मल इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या ले लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं। तो घुमा फिरा के वही बात हमने इसमें क्या करी अभी तक पढ़ी है। अब ये सिर्फ मैंने ये बोला है कि आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन ये जो डायग्राम का दिया हुआ है आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं कि परफेक्ट क्या पढ़ाई दे, तो परफेक्ट कंपटीशन दी एमसी कर्व ऑफ द फर्म विल डिपेक्ट ऑन द फर्म सप्लाई कर्व, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो सप्लाई कर्व के साथ आपको क्या करके दे रहे हैं, डिपेक्ट करके दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपका एमसी कर्व जा रहा ऊपर की तरफ, ये आपका एवीसी कर्व है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये सप्लाई कर्व है, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो, बट इसका कुछ खास काम नहीं है। अब यहाँ पे तो देखना थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ने का तरीका समझो, मैं यहाँ पे तो आपको एक एक करके सब पढ़ाऊंगा, बट ये जो इक्विलिब्रियम वाली बार बार चीजें है ना, तो पेपर के टाइम पे आप ना एकदम जब पेपर की लास्ट रिवीजन करोगे ना, वैसे तो आपको सब पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन अगर पेपर के रिवीजन आप कर रहे हो तो जिस तरीके से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पढ़ा के दे रहा हूँ कि ये कब लॉसेज होंगे, कब प्रॉफिट होगा, क्यों लॉसेज होंगे, क्योंकि नई फॉर्म इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉसेज भी हो सकती है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप बोल के रिवाइज करने की कोशिश पेपर के टाइम पे करना, ना कि यहाँ पे जो बाजू में कंटेंट दिया हुआ है इसी को पढ़े जा रहे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब या तो फिर आप रीड ही करते रह जाओगे। लेकिन अगर जैसे अभी मेरे को यहाँ पे किसी ने बोला कि लॉसेज एट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, मैं इसके ऊपर बात आपको बता सकता, तो आपकी भी वही कैपेसिटी होनी चाहिए
पेपर तक कि आप उसको पेपर जाने के पहले बता पाओ। मैंने बोला लॉसेज है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, तुम सीधा बोलोगे सर लॉसेज पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो केस में लेकिन फर्म शटडाउन नहीं करेंगी क्योंकि वहाँ पे वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रही है, तो वो शटडाउन नहीं करेंगी। मैंने बोला ओके, तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम है क्या? हाँ इक्विलिब्रियम रहेगा सर, लेकिन इक्विलिब्रियम इज नॉट अ गारंटी फॉर प्रॉफिट और लॉस। इक्विलिब्रियम सिर्फ आपको ये बताते हैं कि कौन से आउटपुट पे आप उसके बाद आप नहीं बना सकते। तो इक्विलिब्रियम इज नॉट अ गारंटी फॉर एवरेज कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस, उसके लिए आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ही देखना पड़ेगा। हाँ अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही तो आप शॉर्ट रन में बंद कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट रन में हम आपको सिर्फ लॉसेस होने की वजह से बंद करने के सजेशन नहीं देंगे। ये मेरे को बोला किसी ने, मैंने इसके बारे में पंचायत कर दी। तुम भी इस तरीके से करो। ये कब होगा? जब ये लेक्चर प्रॉपर तरीके से तुम देखोगे, और दूसरा जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे तुम घर जाके भी इसको पढ़ोगे, ठीक है। वैसे इच्छा मेरी आज और खींचने की थी, बट क्या हो जाता है ना कहीं थोड़ा सा मन मार वो हो जाता है कि एकदम तुम्हारे पे बर्डन ना हो जाए, क्योंकि छोटा सा ही है। अगर मैं मोनोपोली पे लेके जाऊँ तुमको, तो मोनोपोली पे अब थोड़ा सा ध्यान, चलो पढ़ ही लेते थोड़ा सा मोनोपोली। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड और रेवेन्यू कर्व। मेरे को एक चीज़ बताओ, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल्स टू योर डिमांड कर्व। क्यों सर? क्यों सर? सर क्यों? क्योंकि सर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस ना, प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होंगी, जो डिमांड कर भी तो वही बोलता है और क्या बोलता है, तो आपका डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू कर। लेकिन मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे आपको एक फर्क नजर आ रहा होगा, और वो फर्क आपको नजर आ रहा होगा किस चीज़ का, कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि परफेक्ट कंपटीशन में जब आप कर्व बनाते थे तो आपका डिमांड कर्व और आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व जो रहता था वो स्ट्रेट लाइन रहता था, और इवन वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व रहता था। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अलग से नहीं बनता था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं मोनोपोली की, तो मोनोपोली में आपने एक चीज़ नोटिस करी होंगी, यहाँ पे देखो नोटिस कर रहे होंगे आप, कि यहाँ पे आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कम कम होते जा रहा है, क्योंकि मोनोपोली में प्राइसेस कम होंगी तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट को और लेंगे। प्राइसेस बढ़ेंगी तो अट्रैक्ट लेने वाले तो लेंगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि मोनोपोली है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ना। अब मोनोपोली में आप कर सकते हो ये चीज़ें। और आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। सर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको पीछे लेके जाना पसंद करूंगा। सर ये आपने देखे होंगे यहाँ पे, जब आपकी प्राइजेस मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू कम होता है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होता है, और आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो रहता है वो एवरेज रेवेन्यू से काफ़ी कम रहता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू उसका आधा अगर आप देखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कम है। क्लियर? क्लियर और नॉट? बट ये भी आपने यहाँ पे भी एक चीज़ सीखे थे कि निगेटिव भी हो सकता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखो निगेटिव है, तो ये आपका डिमांड कर्व निकल गया यहाँ पे मोनोपोली के केस में। तो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट फर्म एज द सेम एज डिमांड मार्केट डिमांड कर्व। सर क्यों ऐसा? अरे भाई मोनोपोली के अंदर फर्म और मार्केट एक ही होता है ना, तो फर्म बोलो या मार्केट बोलो बात तो एक ही होगी, इंडस्ट्री बोलो या फर्म बोलो मार्केट एक ही होगी ना मोनोपोली में। ये तो मोनोपोलिस्ट में अलग अलग चलते थे, यहाँ पे तो एक ही रहेगा ना। तो मार्केट डिमांड कर्व इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ द बायर विल रेडी टू बाय एट वेरियस प्राइसेस एंड इज नेगेटिवली स्लोप फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वी ऑल नो दैट, व्हाई? बिकॉज ज्यादा प्राइसेस पे कम बाय करेगा, कम प्राइसेस पे ज्यादा बाय करेगा। हेंस मार्केट डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू फर्म डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो मार्केट डिमांड कर्व बोलो या फर्म के डिमांड कर्व बोलो बात तो एक ही है, और वो दोनों किसको इक्वल है? एवरेज रेवेन्यू को इक्वल है। क्लियर? If the monopolist sets a single price and supplier to all buyers who wish to purchase at that price, then average revenue margin will be depicted as here। मतलब डिपिक्टेड एज ईयर का मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर वो सेम प्राइस सबसे लेती है, सिंगल प्राइस लेती है मोनोपोली, तो फिर वो डिपिक्टेड ईयर नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट ही ऐसा आना चाहिए कि उस केस में आपका फिर क्या रहेगा, आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज रेवेन्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है, जस्ट लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, बोथ एआर एंड एमआर आर निगेटिव स्लोप। हाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइसेस क्या हो रही है? कम, तो डिमांड बढ़ रही है। दैट मीन्स ऐसा बोल सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता, तो और एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस और डिमांड, तो दोनों का मतलब एक ही हो गया। तो इसीलिए दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से क्या रहते हैं? निगेटिवली स्लोप रहते हैं। एमआर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन एआर कर्व एंड द वाई एक्सिस, दैट इज कर्व्स द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन वाई एक्सिस एंड एआर इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
AR को दो इक्वल पार्ट्स में वो क्या कर देता है, बांट देता है। AR कैन नॉट बी जीरो, AR जीरो नहीं हो सकता, बट MR कैन बी जीरो और नेगेटिव। यस, AR जीरो नहीं हो सकता बट MR आपका जीरो नेगेटिव हो सकता है। AR मतलब जीरो मतलब भाई, AR जीरो मतलब तुम फुकड़ में दे रहे, AR नेगेटिव मतलब तुम पैसे भी दे रहे और माल भी बेच रहे। बोले मैं पैसे दूंगा तुमको और माल भी मैं ही दूंगा। वाह भाई, मजा आ गया भाई। ऐसा होता है क्या? ऐसा सुना है क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना आज तक, तुमने सुना होगा तो पता नहीं। क्लियर? तो ये हमने पढ़े नहीं थे, ये हम तो पढ़े थे मोनोपोलिस्टिक प्राइस मेकर है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करो तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, तुम ही बता दो, छोड़ो बाकी सब चीजें। कब इक्विलिब्रियम अचीव होगा? बस फर्क इसमें क्यों आएगा, क्योंकि जहां पे डिमांड कर एवरेज रेवेन्यू कर थोड़ा अलग है, वहां पे अलग था, इसलिए यहां पे आपको फर्क दिखेगा। तो कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड MC is equals to MR and MC curve cuts the MR curve from below. That means MC should be positively sloped. हाँ, बट ऑब्वियसली बात है MC तो इस तरीके से जाएगा ना, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, और नीचे ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम, MC is equals to MR। बराबर है या नहीं है? और नीचे से ही कट कर रहा है ना ये पॉइंट पे, तो यही आपका क्या इक्विलिब्रियम है। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर द लेवल ऑफ पॉइंट वेयर MC कट द MR, दैट इज OQ। यस, दिस इज द पॉइंट, दिस O and this is Q. Hence monopolistic will produce OQ units. We all know that ये इतने यूनिट वो क्योंकि यहाँ पे कट कर रहा है तो इतने यूनिट्स ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रॉफिट और लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे वो हमको एक एक करके देखना पड़ेगा। अब प्रॉफिट, ये डायग्राम से तुम प्रॉफिट लॉसेस बता सकते हो, एक बार सोच के देखो, सोचो 2 मिनट, ये डायग्राम से तुम प्रॉफिट या लॉसेस बता सकते हो क्या? सोच के देखो, ये डायग्राम आपको दिया है, बस इतनी ही कंटेंट यहाँ पे है, आप इससे प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो क्या? मेरे को सिर्फ इतना बता दो। अगर आपने ये बता दिया तो आप समझ लेना, आप सब समझ में आ गया अभी तक का, और नहीं तो फिर एक बार अच्छे से और समझना भी नेक्स्ट पॉइंट पे अगर गड़बड़ है तो। अगर तुम बोल रहे हो यस सर हम निकाल सकते, तो तुम नालायक हो, निकाल ही नहीं सकते। सर क्यों? अरे क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं दिया हुआ है। अगर यहां पे एवरेज कॉस्ट कर्व दिया जाता तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं दिया हुआ है तो आप यहां पे क्या नहीं निकाल सकते, कोई भी हालत में, कोई भी सूरत में आप यहां पे क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्या नहीं निकाल सकते, आपका इक्विलिब्रियम नहीं निकाल, सॉरी आपका प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते, सिर्फ आप यहां पे क्या बता सकते हो, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? अगर आप ये पॉइंट पे आके देखोगे ये डायग्राम में, तो यहां पे आपको कुछ सिनेरियोज अलग दिख रहे होंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना, दिस इज योर MC कर्व, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका एवरेज कॉस्ट है। मैं इसको बोल दूं क्या, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। इन दोनों के बीच का ये जो प्रॉफिट हमको निकल के आ रहा है, ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर, इसको अगर आप जैसे मैंने पढ़ा है ना उस तरीके से समझोगे ना तो आपको कभी ये भूलोगे नहीं आप। लेकिन अगर आप बुक की लैंग्वेज से पढ़ने जाओगे कि एक एक लाइन एक एक वर्ड, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस डायग्राम में एक ही चीज का तो फर्क आ रहा है यहाँ पे और वहां पे, दो चीज का यहाँ पे आ रहा है। पहली चीज यहाँ पे AR और MR अलग अलग लाइन से, वहां यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है और MR जो है वो उसका एक प्रकार से AR का आधा है बोल सकते, क्योंकि प्राइसेस कम हो रही है। मेरी आवाज शायद आ रही होंगी, शायद मैं 1 मिनट अटक गया हूँ, आई एम रियली सॉरी। क्लास चालू है, टेंशन मत लो, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट होल्ड करेंगे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, मिस्टर इंडिया हो गया हूं मैं, 1 मिनट हो जाता है कभी कभी मिस्टर इंडिया, वापस आ गया। लो क्लियर? तो दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली में हो सकता है क्या? यस सर पॉसिबल है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखो क्या बोलता है, हियर द फर्म ऑब्टेन्ड इक्विलिब्रियम OP और OQ यूनिट। हाँ हमको बताएगा क्या ये, दिस इज आपका OP, ये OP प्राइस और OQ इक्विलिब्रियम पे आ गई। यहाँ पे AR AC से बढ़ा है, इसीलिए आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, शेडेड एरिया आपको बता रहा है।
मोनोपोली विल कंटिन्यू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिंस अदर की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ मोनोपोली कमा सकती है क्योंकि यहाँ पे दूसरे तो कोई और है नहीं, दूसरे होते तो बात थी। मोनोपोली में देखो मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, क्यों? नॉर्मल की कोई मैटर ही नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई है ही नहीं। फर्दर द इंडस्ट्री एज अ होल विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम सिंस फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री। शॉर्ट रन लॉसेस, शॉर्ट रन लॉसेस ऑफ मोनोपोलिस्ट, हाँ हो सकता है मोनोपोलिस्टिक में। हाँ अब कैसे होंगे लॉसेस? ये आपका एवरेज कॉस्ट कब एकदम गाँव के बाहर जा रहा है, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, ये एवरेज रेवेन्यू कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका जो है वो एक प्रकार का क्या है? लॉस है। A monopolist may have losses in short run when they have low demand for his product and conditions AR is less than AC. But whether the monopolist shutdowns or not, that depends on variable cost. We all know that. In the monopolist recovery AVC, at least a part of fixed cost will not be shut down. Since there is a contribution towards fixed cost included. मतलब वो सिंपल सी बात बोलता है कि आप अगर अपनी एवीसी भी रिकवर कर रहे हो और थोड़ा उससे भी ऊपर है तो और अच्छा है, अपनी एवीसी भी रिकवर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना दुकान यहाँ पे भी क्या कर दो बंद। मोनोपोली को भी एक बात बोलते हैं कि भाई तू एवीसी भी नहीं रिकवर कर पा रहा है। अब तुम सोचोगे कि मोनोपोली में ऐसा क्यों होगा कि एवीसी रिकवर ना कर पाए? कई बार ऐसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो प्रोडक्ट की मार्केट में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो प्रोडक्ट की मार्केट में इतनी ज़रूरत नहीं है, मोनोपोली वाले उसको बेचते भी है, मोनोपोली वाले उसको बेचते भी है और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इतनी कॉस्ट पे लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि मोनोपोली वाला लॉस नहीं या शटडाउन पॉइंट उसका नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। यानी वो केस ऐसा हो सकता है कि वो मोनोपोली वाला जो प्रोडक्ट है वो कोई किसी को चाहिए ही नहीं, या चाहिए लेकिन उतनी कॉस्ट पे किसी को नहीं चाहिए, जितनी कॉस्ट उसकी है उतनी बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं हो चीज का ना। लॉन्ग रन में क्या होगा साहब? लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट कैन एडजस्ट इज प्लांट साइज और यूज एग्जिस्टिंग प्लांट साइज, वो अपना एडजस्ट भी कर सकता है और वही वाला भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे एक बहुत मजेदार की बात है कि मोनोपोली लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। मोनोपोली लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। सर ऐसा क्यों बोले आपने सर? मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में क्यों कमा सकता है सर? अबे कंपटीशन ही नहीं है ना, नए लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, तो जब नए लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना लॉन्ग रन में, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल कमा सकता है और इवन वही कमाएगा मैं तो बोलूंगा लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में भले वो नॉर्मल वगैरह लॉसेस कर ले, देखो मोनोपोली ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है या तो नुकसान करता है, नॉर्मल का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है यहाँ पे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन द मोनोपोलिस्ट नीड नॉट प्रोड्यूस एट ऑप्टिमम लेवल, ही कैन प्रोड्यूस एट सब ऑप्टिमम लेवल ऑल्सो। अब वो अपने मर्जी से ऑप्टिमम लेवल की जरूरत थोड़ी ना, सब ऑप्टिमम लेवल दूसरे लेवल पे भी प्रोड्यूस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कंपटीशन है नहीं। दिस मैन दैट मोनोपोली नीड नॉट नीड मिनिमम एलएसी कर्व, उसकी कोई जरूरत नहीं एलएसी को मिनिमम लाने की, वो अपने हिसाब से कर सकता है एडजस्ट और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है क्या? यस वो कर सकता है क्योंकि एंट्री जो आउटसाइडर्स की वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। हाउएवर वो लॉसेस नहीं करेंगे लॉन्ग रन में। देखो लॉसेस लॉन्ग रन में या मोनोपोली की बात कर लो या परफेक्ट कंपटीशन, कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई लॉसेस करेगा लॉन्ग रन में तो भाई वहां पे बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी कि तुमने लॉसेस करे लॉन्ग रन में तो भाई तुम दुकान ही बंद कर दो ना, फिर क्या बात होगी, चाहे मोनोपोली चलाओ या कुछ भी चला लो, कोई मैटर ही नहीं है उसका पॉइंट का। तो मोनोपोली में हमने एक चीज सबसे अलग सीखी जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से अलग थी कि मोनोपोली में लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहां पे एंट्री है पॉसिबल, तो नए लोग आएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट ही अचीव होगा। यहाँ पे नए लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो सकता है। कंडीशंस वही है, एआर इज ग्रेटर देन एसी सुपर नॉर्मल, एआर इक्वल्स टू एसी नॉर्मल, एआर इज लेस देन एसी लॉसेस, एआर इज लेस देन एवीसी, एआर इज लेस देन एवीसी शटडाउन। बट क्या मोनोपोली के केस में लॉसेस पॉसिबल है शॉर्ट रन में? हाँ पॉसिबल है, ऐसा कई बार हो सकता है। जब अपनी वेरिएबल कॉस्ट ही या नहीं रिकवर कर पाए तो वो शटडाउन भी कर सकता है, या उसकी बहुत गुड्स की डिमांड ही क्या है। देखो ये कब हो सकता है? अब मोनोपोली में है लॉसेस शॉर्ट रन व्हेन ही हैज वेरी लो डिमांड, क्योंकि उसके चलते नहीं मार्केट में प्रोडक्ट, तो उस लो डिमांड की वजह से उसका नुकसान हो रहा है। ये हमने प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ लिया था, आपको याद आ रहा होगा तो। क्लियर? आगे की बात हम कल करें कि अभी कर ले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली भी एक बार?
हाँ, ये जो मोनोपोली के 2-3 पेज आपको सेल्फ रीड करना है, कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, क्योंकि सर ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ रीड है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपको समझ में आएगा। ये एक पॉइंट, ये एक पार्ट और ये एक पेज, ये दिख रहा है ना यहाँ तक। ये 2-3 पेजेस मैं खुद बोलता हूँ, बट करो तो एक बार। नहीं आया डाउट तो मेरा भाई बैठा है ना, बताएगा तुम्हारे को। ये 2-3 पेज इतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, वैसे एक आधी क्वेश्चन ही आया तो आया इसमें से, लेकिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी को घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो एक बार मैं बोलूँगा कि एफपीएस को सेल्फ रीड करेंगे, ये वाले पार्ट को। कुछ रहेगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। और इसमें ये पार्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दिए तो चलेगा, नॉट रिलेवेंट इतना, ठीक है। बाकी कंटेंट ऑफ थ्योरी आप रीड कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कर ले क्या आज की, कल करें? उल्टी आ जाएंगी, सॉरी कल करते, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे पीछे का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय। तब तक अच्छे से पढ़ के आने का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ाते पढ़ाते मैं ये भी कर दूंगा, ठीक है ना, रिवाइज भी करा दूंगा। बाय गाइस।